हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में बनफूल भाग एक की जो नागपुरी कहानी है कोड़ा मई जाबे उसका दूसरा पार्ट, इसका पहला पार्ट ऑलरेडी चैनल में अपलोड किया जा चुका है, तो उसी का कंटिन्यूएशन है ये दूसरा पार्ट आज का वीडियो। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। तेव मोटर में चघल से उके अनचिन और नवा ईसन कोनो नी लागलक। शायद कई साल आगो जब चई रहे तखनो बस गाड़ी कर एहे दशा रहे। मोटर में चलत बेरा उसने धमक धुकी भाड़ा भूटा भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था कर बारे पढ़वैया छोड़ा छोड़ी मजूर महतवाइन और बाबू मनक सब गोइट बाइत ओहे और ओसने तो रहे। मोटर में उके मंगरू और गुजा कर संगे और कई झन रिक्शा चलवा संगी भेटाई गेल। संगे भेटालक एक फाक खैनियो तले फिर उ मनक गोइठ बात में तो ना तो गाड़ी कर झोल मारलक कर पता चललक और ना एके टंगरी में थाड़ रहे तपलीक बुझालक। अब यहाँ पर जो है वो लेखक कह रहे हैं कि मोटर अभी वो पहले तो ऐसा था लेकिन अब मोटर में बैठ के जा रहा है, मोटर में फिर उसी तरह का भीड़ भाड़ है और मोटर में किस तरह के आदमी लोग हैं उसका भी चित्रण कर रहे हैं यहाँ पर लेखक कि पढ़वैया लड़का लोग है, भाड़ा मतलब कि धक्कम धुक्का है, ठीक है, भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था के बारे में पढ़वैया लोग जिक्र कर रहा है, छोड़ा छोड़ी लोग, ठीक है, मजदूरी करने जाने वाले लोग हैं, महतवाइन है, ठीक है, बाबू मन लोग भी है, उन लोग भी आपस में गोइठ बात कर रहा है, मतलब कि बातचीत कर रहा है, ठीक है। तो सब कुछ तो वैसा ही था जो पिछले बार मोटर में चढ़ा था, ठीक है, मोटर गाड़ी में जब वो पिछले बार चढ़ा था तो वैसा ही था। कई साल के बाद फिर से मोटर गाड़ी में चढ़ा है, ठीक है। मोटर में उसको मंगरू और गुजा भी मिल गया और कई जन रिक्शा चलवा संगी लोग भी मिल गया, ठीक है, और संगे भेटाए गेलक एक फाक खैनी, ठीक है, खैनी खैनी खाता है लोग ना, तो हथेली में लेके खैनी को रगड़ता है तो और फिर उसको खाता है, तो उसी को कहा जाता है एक फाक खैनी, ठीक है। तले फिर वो मन गोइठ बात में ना तो गाड़ी का झोल मारला और आपस में लोग जो बातचीत करने लगा तो ना ही उन लोगों को गाड़ी का झमेला पता चला, ना ही एक ही टंगरी में एक ही पैर में, एक ही टंगरी मतलब कि एक ही पैर में खड़ा था उसका भी तकलीफ नहीं बुझाया। इसी बात को यहाँ पर लेखक हम लोग को बतला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बस गाड़ी से उतर के रिक्शा गैरेज बटे हिंटते ओके बुझाला कि गोटे मोटर कर सौबे आदमी ओकर पाछे पाछे आवत है। ऐसन कोनो बात नहीं रहे मुदा एकला मंगरू और गुजा जरूर ओकर भतखैया लेंगा चलत रहे। आज कटिक बेसिए देरी हो जाए रहे। गैरेजों में भीड़ बेसिए बुझालक, शायद रोजे होवत होई, कई महीना से तो हिने आयु न खेऊ ते उके कोनो अंदेशा होवे के लागलक का नी सोच छे अपन रिक्शा नी रहलक तो अकर से का भाड़ाव का रिक्शा में खूब मेहनत करमू ओहो रिक्शा के अपने रिक्शा तेरी समराय के रखमू। अब यहाँ पर जो है वो लेखक कह रहे हैं कि बस गाड़ी से उतरने के बाद सनातनक को लगा कि सब कोई उसी के पीछे पीछे आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये चला जाता है एक गैराज में, ठीक है, उसी गैराज में रिक्शा रखा रहता है, भाड़ा का रिक्शा अब चला रहा है। सनातन के पास अब अपना रिक्शा नहीं है इसलिए भाड़ा का रिक्शा चला रहा है, इसलिए वो गैरेज गया है, ठीक है। और वो अकेला नहीं था, मंगरू और गुजा भी उसके साथ था जो कि भतखैया और लेंगा चल रहे थे। भतखैया मतलब कि दायां हाथ, राइट हैंड, और लेंगा का मतलब होता है लेफ्ट हैंड, मतलब कि दायां और बायां मंगरू और गुजा उसके चल रहे थे, ठीक है। और आज जो है ना कटी का मतलब कि थोड़ा सा बेसिए देर हो गया था, मतलब ज्यादा देर हो गया था और गैरेज में भीड़ बहुत ज्यादा था, ठीक है, शायद रोजे होता होगा, ठीक है, कई महीना से इधर तो आया नहीं था सनातनक, ठीक है। तेऊ को कोनो अंदेशा होवे के लागलक कि का नी सोई छे अपन रिक्शा नी। अब यहाँ पर सनातनक जो है वो सोच रहा है कोई बात नहीं है, मेरे पास अपना रिक्शा नहीं है तो क्या हुआ, भाड़ा का जो रिक्शा है उसको अपना ही रिक्शा की तरह चलाएंगे और खूब मेहनत करेंगे और उसको संभाल के रखेंगे। अपन रिक्शा तैर मतलब अपन रिक्शा के जैसा संभराय के रखबू मतलब कि संभाल के रखूंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंदेशा ठीके निकललक, मंगरू और गुजा तो रोजिए ठीके वाला रहे, उ मन के रिक्शा छिनगाए के राखल रहे से उमन अपन रिक्शा लेके निकल गए। ओहे मन तेर और कई झन आखिर में बाचलक एगो रिक्शा और 20 गो सेहो बगरा चलवैया, ठीक है। गैरेज कर गोम के हर अपन मुंशी कर कान में कोनो फूकलक। मुंशी इमन बटे नजर फैललक, ओकर आगे एगो मोछ वाला ठड़वाइल रहे। ओकरे से मुंशी पूछलक तुम तो हफ्ता भर पहले तक चलाता था ना, चलो ले जाओ। अब यहाँ पर क्या है कि अंदेशा ठीके था, अंदेशा मतलब कि वो जो सोच रहा था वो ठीके निकला, मतलब सनातन जो सोच रहा था वो सही है निकला।
मंगरू और गुजा तो रोज ठेका वाला था, मतलब कि उन लोग तो रोज रिक्शा भाड़ा लेके चलाता था, तो उन लोग का छिनगाइल था। छिनगाइल था मतलब कि अलग करके रखा हुआ था उन लोग का रिक्शा, उन लोग अपना अपना रिक्शा लिया और कमाने चला गया, ठीक है। और अब लास्ट में एक बच्चा, एक ही रिक्शा बचा और 20 से भी बगरा लोग, 20 गो से हो बगरा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 20 गो से हो बगरा, मतलब 20 से भी ज्यादा चलवैया लोग थे और एक ही रिक्शा था, ठीक है। तो गैरेज का जो गोमके था, मतलब गैरेज का जो मालिक था, गोमके मतलब मालिक, और वही अगर हस्बैंड वाइफ के टर्म में आ जाएगा तो गोमके का मतलब हस्बैंड, ठीक है। गोमके का मतलब होता है इंजीनियर, मालिक, ठीक है। तो गोमके जो होता है अपना मुंशी को बुलाता है और कान में बोलता है कुछ, तो मुंशी एक मोछ वाला को जो खड़ा था, ठड़वाइल रहे मतलब कि एक मोछ वाला जो खड़ा था, उसी को पूछता है कि तुम हफ्ता भर पहले चलाया था ना रिक्शा को, चलो तुम ही रिक्शा को ले जाओ, ठीक है। अब आगे है, और वो मोच वाला रिक्शा के ऐसे झपटलक जैसे रिक्शा नहीं मिललक गोटे दिन कर कमाइए मिल गलक, और कमाई पूजा कहत रहे एते रिक्शा हो जाए हैं कि भाड़ा काट के मुश्किल से चाउर भर कचिया बाचा लिया, चाह खैनी और नाश्ता सब बंद। अब ठीक है, अब मोच वाला जो है वो रिक्शा को ऐसे झपटता है जैसे दिन भर की उसकी कमाई मिल गई है, ठीक है। और गुजा कह रहा था और कमाई भी क्या, रिक्शा चलाने में अब क्या कमाई है, बहुत सारा रिक्शा आ चुका है मार्केट में, ठीक है। तो भाड़ा काट के मुश्किल से चाउर भर कचिया बचेला, मतलब कि सिर्फ चावल खरीदने का पैसा बचता है, चाय खैनी और नाश्ता अब सब कुछ बंद हो गया है, ठीक है। आगे है, अब घूरे के सिवा कोई उपाय नहीं रहे, ओकर मन कटवाए गेला, कटवाए तो 20 से बगरा आदमियों मन कटवाए रहे जेमन ओकर संगे गैरेज से निकल रहे। ईसन सोचते उके लागलक चल मोहे एकला तो नखो घूरत, इतई आदमी घूरत है, ते मोटर में बैठत बेरा ओकर आंख में 2 टिपा लोर ढरकिए गेलक, कतना मुश्किल आहे मन कर दुख के बाहरे निकसे से रोके। अब क्या होता है कि अब क्या हुआ कि सनातनक को तो रिक्शा मिला नहीं, तो घूरने के सिवा मतलब कि अब घूरे, यहां पर लिखा हुआ अब घूरे के सिवा कोनो उपाय नहीं रहे, इसका मतलब हुआ कि अब वापस लौटने के सिवा कोई उपाय नहीं था, और उसका मन जो है एकदम कठुआ गया था, मन मतलब कि खराब हो गया था, तो उसी को बोलते हैं कठुआ जाना, ठीक है। कठुआना का मतलब ऐसे क्या होता है ना कि ठंडे के दिन में आप देखिएगा ना कि हाथ एकदम कठुआ जाता है, बर्फ की तरह हो जाता है, तो उसी तरह से इसका मन जो है, सनातन का जो मन है वो कठुआ गया था, मन खराब हो गया था, तो कठुआना बोलते हैं, ठीक है। और कठुआने का तो 20 लोग जो और जो था उन लोग का भी मतलब कि मन कठुआ गया था, ठीक है। अब सब कोई गैरेज से निकले, ईसन सोचते उकरे लागलक चल, अब सनातनक ये सोच रहा है कि चलो भाई हम अकेले तो नहीं है, और लोग भी है जिसको कुछ नहीं मिला, तो इतना आदमी तो वापस घूर रहे हैं। तो अब मोटर में बैठने के बेरा उसका आंख में जो है ना 2 ठिपा लोर, मतलब कि 2 ठिपा, ठिपा का मतलब होता है बूंद, 2 बूंद जो है ना वो लोर जो है, आंसू जो है उसका आंख से नीचे ढलक गया। किसके आंख से, सनातनक के आंख से। देखिए बहुत सोचिए, गांव से गया शहर में कमाने के लिए, ठीक है, और वो भी क्या, भूती बनी करने, मतलब कि पर डे कमाने खाने के हिसाब से, ठीक है। अब गया वहां पर काम नहीं मिला, ठीक है, तो इसीलिए खराब मन से वापस लौट रहा है। अब गाड़ी में वापस बैठा तो उसका मन एकदम खराब हो गया था, तो आंख से 2 टिपा मतलब कि 2 बूंद आंसू निकल आया। और कितना मुश्किल होता है, यहाँ पर कितना सुंदर लिखा हुआ है, देखिए, कतना मुश्किल आहे मन कर दुख के बाहर निकसे से रोके, इतना मुश्किल हो जाता है मन का दुख को बाहर निकलने से रोकने, मतलब कि दुखी है मन, ठीक है, लेकिन बाहर ये व्यक्त करना है कि नहीं हम तो खुश हैं, ठीक है, तो उस बात को कंट्रोल करना, रोकना कितना मुश्किल होता है, उसी बात को यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, एहो उल्टाए बात बुझाला कि जब उस शहर से घूरत रहे तो मोटर खाली रहे, अनगुनत है घुरल गाड़ी बराबर खालिए मिलेला, खौ भोलक तो एक सीट में 2 कर ठावे 3 जन बैठे ना, उके लागलक एखनो आवे के बेरा जैसन भीड़ रहतलक, हल ई घुर घुर के आवत कांदे के रोवे के ले, एते जतन तो नी करे होतक, ओके बेचैनी लागलक, इसने बेचैनी ओके सेहो खन लाग रहे जेखन वो अपन रिक्शा बेचत रहे। अब यहाँ पर जो है जब वो वापस लौट रहा है, यहाँ पर जो है लेखक बतला रहे हैं सनातनक का जो मजबूरी है, सनातनक का जो मन में जो चल रहा है उसको यहाँ पर लेखक बतला रहे हैं कि उनके एहो उल्टाए बात बुझालक कि जब वो शहर से घूरत रहे तो मोटर खाली रहे, जब वो शहर से वापस लौट रहा था ना तो मोटर गाड़ी खाली था, जब वो जा रहा था तो पिलुआ लखे आदमी लोग उसमें लटका हुआ था, ठीक है।
तो अनगुणतः घुरले, अनगुणतः मतलब कि जल्दी, अनगुणतः मतलब कि जल्दी, या तो फिर झट, सुबह सुबह या जल्दी, उसी को कहा जाता है अनगुणतः। घुरले गाड़ी बराबर खाली मिलेला, ठीक है, जब आप जल्दी लौटिएगा ना तो हमेशा गाड़ी खाली मिलता है। खूब हुआ तो एक सीट में दो की जगह तीन लोग बैठ जाते हैं, ठीक है। और उसको लगा ऐसा लगा सनातनक को कि अखनो आवेक बेरा जैसन भीड़ रह तक, मतलब उसको ऐसा लगा कि लौटने समय भी वैसा ही बस में भीड़ होगा, ठीक है। मतलब सनातनक को यहाँ पर लगा कि आवेक बेरा जैसन भीड़ रह तक हल ई घूर घूर के आवत कंदाय के रोके के लिए एते जतन तो नहीं करक हो तक। अब वो क्या सोच रहा है, सो देखिए कि अगर अभी तो बस खाली है, ठीक है, अगर भीड़ भाड़ रहता तो उसके मन में जो घूर घूर के बार बार जो कांदने का इसको मन कर रहा है, रोने का जो मन कर रहा है, और उसके लिए उसको रोकने का ये जो जतन कर रहा है, वो तो ये जतन नहीं करना पड़ता। उसका मन तो दुखी है, अंदर से वो रो रहा है, कांद रहा है, ठीक है। अब कांदने के चलते क्या हो रहा है कि उसके आंख से आंसू निकल जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता, अगर भीड़ भाड़ रहता तो ये सब छिप जाता, ठीक है। लेकिन अभी तो बस खाली है, ठीक है। अब आगे है, उसको बेचैनी लगने लग गया, किसको, सनातनक को बेचैनी लगने लग गया। इसने बेचैनी उसको उस समय भी लगा था जब, मतलब कि उके सेहो खान मतलब कि उस समय भी, जे खान मतलब कि जब, जे खान मतलब जब, सेहो खान मतलब कि उस समय भी, जे खान का मतलब जब, ठीक है, जब वो अपना रिक्शा बेच रहा था। मुदा से खान मन में एगो जोश रहे, असरा रहे, सोच रहे रिक्शा तो फसिल काटते हैं फिन घुरामू, पोर बरखा नहीं हो रहे, ऐसे तो होबे करी से दोने छोड़वात लेत हो, बंदी खेत छोड़ाए के और कौड़ी कौड़ी जोर के उ खेत तैयार कर रहे, माइंद बिहीन करते और नझो रोपा निमरते ओकर असरा आकाश चेक जाए रहे। अब यहाँ पर जो है वो बोल रहा है कि रिक्शा वो बेचा ना जब, उस समय जोश था, उस समय असरा था। क्या असरा था कि वो सोचा था रिक्शा जो है ना वो फसल काटते हैं, जैसे वो फसल लगाया था, खेती किया था, तो फसल काटते हैं रिक्शा को वो वापस ले आएगा, वापस खरीद लेगा। पौर पौर मतलब कि पिछले साल, पिछले बार बरखा नहीं हो रहे, मतलब बारिश नहीं हुआ, ऐसो तो होबे करी, इस बार तो होगा ही। से दोनों छोड़ाए ले, दोइन मतलब कि खेत को हम लोग दोइन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है सनातन क्या किया था कि अपना रिक्शा को बंधी रख के वो दोइन छोड़वा लिया था। दोइन जो है ना उसका खेत जो है वो बंधा रखा हुआ था, ठीक है। तो रिक्शा बेचा और उसके बाद जो पैसा आया उससे क्या किया, वो अपना जो बंधा जो खेत रखा हुआ था, दोइन रखा हुआ था, उसको छुड़वाता है और उसमें खेती बाड़ी करता है, ठीक है। उसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों छोड़वाई लेता हूँ, बंदी छोड़ाए के और कौड़ी कौड़ी जोड़ के, मतलब छोटा छोटा पैसा को जोड़ के वो खेत को तैयार किया था। माइंद बिहीन करते और नझो रोपा निमरते ओकर असरा आकाश चेक जाए रहे। देखिए माइंद बिहीन करते मतलब कि खेत में जो मांद डाला जाता है ना, ठीक है, माइंद, और बिहीन क्या होता है, जैसे कि आप खेती कर रहे हैं धान की, तो धान का जो बिहीन होता है, ठीक है, मतलब आप समझिए बीज, बीज को कहा जाता है बिहीन, ठीक है। तो माइंद और बिहीन इसको तो खरीदना पड़ता है ना, उसमें भी तो पैसा लगता है ना खेत में, ठीक है। तो उसको करते और नझो रोपा, नझो का मतलब होता है कि जब तक रोपा निमरेगा, नझो मतलब कि जब तक, ठीक है, कि जब तक रोपा निमरेगा मतलब कि रोपा रोपा ऊपर रोपा जाएगा, निमरते मतलब कि कंप्लीट हो जाना, ठीक है। उसका आसरा जो है ना आकाश चक गया था, ठीक है, उसका आसरा जो है वो आकाश चक गया था, ठीक है। मतलब कि वो बहुत ख्वाब देखने लग गया था कि भाई खेती होगा, ऐसे फसल होगा, फसल बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो रिक्शा छुड़ा लेंगे, ऐसा वो सोच रहा था। अब का देरी आहे, खेत तो आपने होइए जाए है, धान कटलक ना रिक्शाओ अपन हो जाए, मुदा सब जैसे इस सुखल बरखाए तर सूख जाए रहे, ओकर ओकर खेत धान कर बीड़ा और ओकर असरा सब। अब हुआ क्या कि उसका सब कुछ अब बर्बाद हो चुका था, ठीक है। वो सोचा था कि धान कटेगा, उसको बेचेंगे तो रिक्शा भी अपना हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे सूखल बरखा मतलब कि बारिश तो आईबे नहीं किया, तो उसका धान भी खत्म हो गया, खेत भी बर्बाद हो गया, बीड़ा भी सूख गया। बीड़ा क्या होता है, देखिए धान का जब पहले बीहन डाला जाता है ना तो हरा हरा इस तरह से घास निकलता है, तो उसी को कहते हैं बीड़ा। अब उसी बीड़ा को हम लोग खेत में जाके रोपते हैं, तब उसको कहा जाता है धन रोपनी। बीड़ा उड़ा सब इसका बर्बाद हो गया, खेत का धान सब सूख गया, ठीक है।
तेऊ का वो धीरज छोड़ दे रहे, तो भी वो अपना धीरज नहीं छोड़ा था। नहीं उके भरोसा रहे, जायक दे काया तो नी थाइखे, बीमार तो नखो, अरे नी होलक धान तो का, बनी भूतियों से गेलो, कोनो तैर तो कमाइए खाए लेबू। देखिए कितना अच्छी बात है। देखिए इसको कहते हैं मोटिवेशन। उसका देखिए रिक्शा चला गया है, उसका देखिए खेत सूख गया, वो बेचारा कर्जा लेके खेत छोड़ा के आपका धान बीड़ा ये सब कुछ किया, और बारिशें नहीं हुआ, सब सूख गया, सब बर्बाद हो गया। और खेती ऐसा चीज है ना कि खाने के लिए दाना तक नहीं बचता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। खेत सूख गया था, तो वही हुआ इसके साथ भी। उसके बाद भी उसका भरोसा नहीं टूटा, धीरज नहीं छोड़ा, उसको ना उसका भरोसा था कि कोई बात नहीं है, काया तो नहीं थाके, मतलब कि अभी मेरा शरीर तो नहीं थका है ना, बीमार तो नहीं है ना, नहीं धान हुआ तो नहीं हुआ, भूती बनी से गए क्या, शरीर तो है मजबूत है, भूती बनी कर लेंगे, ठीक है, और किसी तरह से भी तो कमाइए खाए ले मुंह, ये बात को सनातनक सोच रहा है। अब आगे है मुदा आइज, आइज तो भरोसा कर पानी सूख जा रहे हैं। अब सब प्रेजेंट समय में आ गया है कि भूती बननी करने के लिए जब समय बाहर गया तो वहां पर भी बेचारा को काम नहीं मिला, ठीक है। अब का करी, एखन तो ई पहला ही दिन रहे, आगे यह तैर कठुआए के घुरेक वाला मन कर भीड़ बढ़ते जाए, चाहे वो रिक्शा गैरेज हो, कुल्ली कबाड़ी काम कर हो, कि ईटा भट्ठा बन में पथाई कर काम हो, काम कोनवे ठीन नहीं मिली, सोबे ठीन तो आदमी अगुए से जुमल जुटल हैं। अब यहाँ पर जो है आज के समय, अभी के समय, अब वो भरोसा का पानी भी उसका सूख गया। चलो भाई शरीर है तो का हुआ, हम तो भूती बनी कर लेंगे, कमा लेंगे, ये भी उसको काम नहीं मिला, ठीक है। और ये तो आज उसका पहले दिन था, और दिन भी तो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो उसका मन एकदम खराब हो गया, कठुआ गया। अब घूरने वाला लोग का भीड़ तो और बढ़ते जा रहा था, चाहे वो रिक्शा गैराज हो, कुल्ली कबाड़ी का काम हो, या फिर ईटा भट्टा में ईटा ठोकने का काम होता है ना, तो पथाई का काम उसको कहते हैं, ईटा ठोकने का काम होता है, ठीक है। तो वो कहीं पर भी काम नहीं है, इस बात को यहाँ पर उजागर किया जा रहा है कि सनातनक को कहीं पर भी काम नहीं है, सबे ठीन तो आदमी अगुए से जुमल जटल है, मतलब जहां पर भी काम के लिए जाता है वहां पर तो पहले ही से बहुत भीड़ है, जान चीन कर कमियां मनक भीड़ मिली, सौबे ठीन सैकड़ों में एक एक काम ले मारा मारी। अब जहां पर भी वो जाएगा तो जान पहचान का लोग ही मिलेगा, और एक काम के लिए एकदम मारा मारी है। का जाइन गाड़ी कखन चल दे रहे, घुरक बेरा गाड़ी ऐसनो देरी नहीं करेला, सवारियों कम रहे, सवारी सनातनक कर उतरे ठाव आए जाए रहे, मुदा वो उतरलक नहीं, सोचलक चल कटिक आगे चटिए में उतरमू, का जान कोनो चाय पियाक वाला भेटा जाए, और ऊ ठीन से कोनो साइकिल वाला भेटाए सकेला, गांव जाए ले। हाँ बाबा आप तो एते दूर हिटक पायाव नखे बाँचल, ओके ताजुब लागलक, आगे ऊ सगर दिन सवारी बहुत रहे, घरे से रिक्शाओं पेर के जात रहे, तेव ऐसा थकवासी तो नी लागत रहे, अखन कैसे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि गाड़ी जो है, अब सोच रहा है घूरने के समय गाड़ी जो है वो जल्दी चला आता है और सवारी भी कम रहता है। अब सनातन जो जिस जगह पे उतरने था ना, वो ठाव आ गया, लेकिन वहां पर वो नहीं उतर के सोचा कि चलो आगे बढ़ जाते हैं, चट्टी के पास उतर जाएंगे, वहां पर हो सकता है कोई चाय पिलाने वाला भेटा जाएगा, और उठिन से कोई साइकिल वाला अगर भेटा गया तो गांव तक छोड़ देगा। अब इतना दूर हिटने का पाया उसके पास नहीं था, मतलब कि हिटे पावा मतलब कि चलने का ताकत अब उसका में नहीं बचा हुआ था, ठीक है। उसको ताज्जुब लगा कि पहले जो था वो हर दिन सगर दिन मतलब कि सगर दिन मतलब कि पूरा दिन दिन भर सवारी बोता रहता था, घरे से रिक्शा को पेर के जाता, मतलब पेर का मतलब कि चलाना, चला के जाता था, ठीक है। तो भी उसको ऐसा थकवासी नहीं लगता था जैसा आज के दिन वो थका हुआ है। ऐसा कैसे, इस बात को लेखक हम लोगों के सामने रख रहे हैं। चलिए आगे है, चट्टी में गाड़ी रुकलक तो ओके लाउड स्पीकर में बाजत गीत सुनालक, तो कोड़ा मत जाबे चांदो हमर प्रेमी तोड़ी, अपन घरे एते काम धर तो कोड़ी छोड़ आसाम। अब यहाँ पर जो है वो एक गाना बज रहा है कि तो कोड़ा मत जाबे चांदो, हमारा प्रेम को तोड़ के तुम कोड़ा मत जाओ, मतलब कि बाहर खटने के लिए मत जाओ, अपने ही घर इतना काम है, धर तो कोड़ी मतलब कोड़ी पकड़ो और छोड़ आसाम। एक्चुअली होता क्या ना कि बहुत सारे झारखंड के लोग आसाम के चाय के बागान चले जाते हैं कमाने खाने के लिए, तो उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। आगे है कि गाड़ी से उतरते ऊ मुड़ी झटकलक, गीत रचक कतना आसान आहे, कौन जग आहे काम, कोड़ी धरिए के का के कोड़ी आदमी,
ओकर मन करलक कि पखना उठाए के लाउड स्पीकर कर चोंगा के हुमैच के मारे, मुदा उ ऐसन कोनो नहीं करलक। एकला गमछी में बांधल 1.5 गो मड़ुआ कर रोटी ऊपरे ओकर हाथ कसकसाई के रह गलक। अब यहाँ पर जो है गाड़ी से उतरते के साथ मतलब ये गाना सुना और मुड़ी को झटकता है, ठीक है, और सोचता है कि ये गीत लिख देना या गीत गा देना कितना आसान है, ठीक है, और कोड़ियों धर के आदमी का को कोड़ेगा, का काम है गांव में, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बोलता है कोड़ी धर के का के कोड़ी आदमी, ठीक है, मतलब कोड़ियों पकड़ के लोग का काम करेगा। ओकर मन करलक कि पखना उठाए के, मतलब उसका मन किया कि पत्थर उठा के लाउड स्पीकर को हुमैच के, हुमैच का मतलब कि जोर से एकदम मारे, लेकिन ऐसा वो नहीं करता है। एकला जो गमछा था उसका बांधा हुआ 1.5 गो मड़ुआ का जो रोटी था ना, उसी के ऊपर वो हाथ को कसमसा के रह जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये है कोड़ा मच जाबे कहानी, ठीक है, जिसके तहत जो लेखक हैं वो हम लोगों को बतलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी चीज को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं कि काम की बहुत कमी है, ठीक है, बेरोजगारी को भी ये मतलब कि एक छोटे से लेवल पे बतला रहे हैं कि बेरोजगारी कितनी है। कहानी के माध्यम से ये भी बतला रहे हैं कि हिम्मत भी नहीं हारना है। सब कुछ लूट गया तो क्या हुआ, सनातनक का देखिए रिक्शा चला गया, खेती बाड़ी चला गया, लेकिन भी कितना हिम्मत करके वो सोच रहा है कि सब चल गया तो चल गया, क्या हुआ, शरीर तो है ना। तो ये है कहानी का भावार्थ। आई होप इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।